मसूरी एक ऐसी जगह जहाँ लोग अक्सर पहाड़, वादियाँ और झरने देखने जाते हैं। लेकिन उसी जगह पे कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो वो आगे चल के कभी भूल नहीं पाते या उनके ज़हन से कभी उतरती नहीं है। ऐसी एक कहानी है दो दोस्तों की, जो गए तो दो थे लेकिन उधर से एक कभी वापस नहीं आ पाया। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। करण और सूरज दोनों दिल्ली में रहते थे। दोनों फ्रीलांसर थे। दोनों को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। अक्सर वीडियोस बनाना, फोटोज़ वगैरह क्लिक करना, ऐसे कुछ काम उन्हें बहुत पसंद थे। तो एक दिन ऐसे ही सूरज ने बोला कि हम क्यों ना उत्तराखंड चलें और वहाँ जाके, जैसे हम ब्लॉग नॉर्मली ब्लॉग बनाते हैं वैसे ब्लॉग क्यों ना बनाएं। करण को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि सही बात है, चलना चाहिए, चलते हैं हम। तो उन्होंने एक दिन फिक्स किया कि हाँ, हम इस डेट को चलेंगे। और वो उस डेट को तैयार हो गए निकलने के लिए उत्तराखंड। उन दोनों का प्लान था कि हम उत्तराखंड में मसूरी जाएंगे। वहाँ जाने के बाद वीडियोस वगैरह बनाएंगे एज अ ब्लॉग और हम इसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। उन्होंने अपना कैमरा वगैरह पैक करा और वो निकल गए मसूरी के लिए। दिल्ली के कश्मीरी गेट से उन्होंने बस पकड़ा उत्तराखंड के लिए और वो लगभग सुबह के 5-6 बजे तक वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, हम कैसे आए, कैसे हम उतरे, उन्होंने उस जगह को दिखाया। और ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद वो एक जगह जाते हैं होटल लेने के लिए, ताकि वो वहाँ थोड़ी देर रुक के और फिर अपना जो जर्नी आगे का वो स्टार्ट करें। उन्होंने एक रूम लिया। रूम लेने के बाद वो वहाँ जाके फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद सूरज ने करण से बोला कि हमें इस जगह के बारे में उतना तो पता है नहीं, क्यों ना हम एक गाइड कर लें। तो करण ने बोला कि सही बात है, हमें गाइड कर लेना चाहिए क्योंकि हमें इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन दोनों में ये बात होता है और ये दोनों निकल जाते हैं गाइड ढूंढने के लिए। वो कुछ दूर जाते हैं निकलने के बाद अपने होटल से और उन्हें एक गाइड मिल जाता है। ज़्यादा पैसे नहीं लेता वो और कम पैसे में वो मान जाता है। पूरे दिन मसूरी के 2-3 जगह घुमाने के बाद वो जो गाइड था उसने बोला कि अब शाम होने वाली है, सो अभी हमें चलना चाहिए। तो सूरज ने पूछा कि ऐसा क्यों, और यहाँ कोई और जगह है घूमने या कहीं और जाने के लिए। और सूरज ने कहीं से एक जगह के बारे में सुन रखा था जो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में पड़ता था। उस जगह का नाम था लंबी देहर माइंस। सूरज ने ये नाम जब उस गाइड को बताया तो गाइड थोड़ा सा शांत हो गया, मन में कुछ सोचा और थोड़ी देर के बाद सूरज और करण से बोला कि हर जगह घूम लो आप, लेकिन आप रात में उस जगह पर मत जाना। आपको दिन में मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप रात में उस जगह पर कभी मत जाना या सोचना भी नहीं उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रखी है लोकल्स ने, या हम ऐसे ऐसी चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस कर रखा है। सो आपके लिए बेटर यही होगा, आपकी अच्छाई के लिए, कि आप ना जाओ वहाँ। सूरज ने सोचा कि ऐसा क्यों और अब जाने से मना क्यों कर रहे हो हमें। गाइड ने बोला कि सर आप बस पूछो मत, लेकिन आप बस एक काम करना, आप एक बात मानना मेरी, आप रात के टाइम पे लंबी देहर माइंस मत जाना। आप दिन में जा सकते हो, दिन में मैं आपको घुमाने ले जा सकता हूँ, बट अब रात में मत जाना। सूरज ने बोला ऐसा क्यों। सूरज के दिमाग में चल रही थी कि वो रात की वीडियोस नहीं बना पाया है और फोटोज़ वगैरह नहीं ले पाया है, और जो लंबी देहर माइंस है उसके आसपास में मैंने ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में या वीडियोस वगैरह में देख रखा है कि अच्छे लोकेशंस वगैरह या हिल्स वगैरह अच्छे से दिखती हैं, सनसेट्स वगैरह दिखते हैं। तो क्यों ना मैं रात में वहाँ जाके या शाम में वहाँ जाके ऐसी वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करूँ। ये बात उसने गाइड को बताई। गाइड ने बोला कि सर आप सुबह चले जाना, लेकिन अब रात में मत जाना उधर। सूरज और करण दोनों गाइड की तरफ देखते हैं और मुंडी जैसे हाँ की तरफ हिला के और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद रास्ते में सूरज करण से कहता है कि भाई चलते हैं ना,
जाके वहाँ देखने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, क्यों मना कर रहा है वहाँ जाने से, और ऐसा क्या हो जाएगा। करण ने बोला कि अबे लोकल है वो, यहाँ का वो गाइड है, उसको कुछ पता होगा तभी तो वो मना कर रहा है। तो चल छोड़ वो उस बात को जाने देते हैं हम अपना जो घूमने आए हैं वो अपना घूमते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं और वापस दिल्ली चलते हैं। लेकिन सूरज, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जब से वहां से आया था उसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी, क्योंकि गाइड ने उसे मना करा था, और क्यों मना करा था वो ये समझ नहीं पा रहा था। करण अपना चिल आराम से, उसे बस उसके माइंड में बस यही चल रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, फोटोज वगैरह लेने हैं, उसके बाद दिल्ली जाना है। बट सूरज यहाँ पर थोड़ा सा सोच में था कि आखिर मना क्यों करा उसने, क्या ऐसा क्या बात है वहां जाने पे। सूरज करण से कहता है कि भाई देख, अभी 7 बज रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, तो अभी दुकान वगैरह तो खुले हुए ही हैं, तो हम चलते हैं, उधर से जाके 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। कहता है कि नहीं देख, गाइड ने भी उसे मना करा है और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, नहीं जाते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, चुपचाप अपना जो काम करने आते हैं हम वो करते हैं और चलते हैं वापस। लेकिन सूरज उसको कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर ही लेता है। वो इन सारी बातों में उनको 7, 7:30 कब हो गया उन्हें पता नहीं चला। वो अपना कैमरा वगैरह सब अपना सेटअप वगैरह लेते हैं और ब्लॉग और फोटोज़ के लिए वो रात को निकल जाते हैं लंबी देहर माइंस। दोनों ने वहाँ एक बाइक रेंट करा था, वो बाइक लिया उन्होंने और अपना बैग लेके वो दोनों निकल जाते हैं लंबी देहर माइंस के लिए, वहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह ये सब लेने के लिए। रास्ते में जाते टाइम करण कहता है कि भाई ये ज़रूरी है क्या, क्यों लेना है, हम कहीं और चल लेंगे या कहीं और चले जाएंगे, उस गाइड से पूछ के चले जाएंगे कहीं और, वहाँ नहीं जाते, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सूरज कहता है भाई देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि हम रात में ना निकले, क्योंकि यहाँ पर बहुत रात में अगर लूट मार या कुछ और होती होगी, उस चीज़ से बचने के लिए उसने हमें बोला होगा। करण कहता है कि भाई जो भी हो, लेकिन नहीं जाना चाहिए हमें, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो छोड़ देते हैं हम इस बात को, बात मान ले मेरी। कन्विंस तो उसने पहले ही कर लिया था उसे, करण को। तो वो वहाँ से करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर होगा रास्ता। वो लंबी देहर माइंस के एंट्रेंस के पास जैसे ही पहुँचते हैं उन्हें कुछ अनईजी सा लगता है। करण कहता है कि भाई मुझे यहाँ सही में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बात समझ और चल। सूरज कहता है कि बात तो सही है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, चल घूम के हम आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट लगेगा। और इन सारी चीज़ों में उन्हें 9, 9:30 हो गए थे, क्योंकि वहाँ रास्ते वगैरह थोड़े से अच्छे नहीं थे, तो उन्हें जाने में टाइम लग गया था। तो वो वहाँ से निकलते हैं, एंट्रेंस से आगे बढ़ते हैं और जाके एक जगह अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। बाइक खड़ी करने के बाद सूरज बोलता है कि चल अब कैमरा निकाल, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तभी उनको एक आदमी दिखता है जो वहाँ से सिगरेट पी रहा था। तभी सूरज बोलता है करण से कि देख, उसने तो मना करा था, यहाँ देख एक बंदा सिगरेट पी रहा है, और वो कह रहा था कि यहाँ रात में आना मना है, सही नहीं है, देख तू डर रहा था खामा खा का। वो उस बंदे के पास जाते हैं, वो बात करते हैं। वो बंदा इन्हें देखने के बाद चौंक जाता है कि ये यहाँ कर क्या रहे हैं। जो बंदा था जो सिगरेट पी रहा था, उसने इनसे बोला कि बेटे यहाँ रुकना सही नहीं है तुम्हारे लिए, चले जाओ यहाँ से। तो सूरज बोला तो आप भी तो यही हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो उस इंसान ने बोला कि मैं बस ऐसे ही आया हूँ, मेरा यहाँ पास में घर है, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आता, मैं सिगरेट पीने आया था, मैं टहलते टहलते यहाँ आ गया था, मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं यहाँ का हूँ, तो मुझे पता है कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसकी कितनी बाउंड्रीज हैं मुझे पता है। रन कहता है कि हम भी यहाँ 10-15 मिनट से ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं, हम चले जाएंगे। सूरज भी बोलता है कि हाँ हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। जो इंसान था उसने बोला कि चलो ठीक है चले जाना, लेकिन यहाँ रुकना मत, और यहाँ 10 बजे के बाद तो आप बिल्कुल मत रुकना। वो सूरज कहता है कि देख भाई,
वो गाइड कह रहा था कि शाम में आप मत जाना, ये बोल रहा है 10 बजे के बाद मत जाना। तो भाई देख, कुछ है नहीं, ये बस हमें डराने के लिए है। वो दोनों उस बंदे के पास से आगे बढ़ते हैं अपना कैमरा वगैरह लेके। कैमरा वगैरह निकालने के बाद वो जाके माइंस के पास कैमरा लगाते हैं। सूरज जो है वो कहता है कि भाई मैं वीडियो ले रहा हूँ, तू अंदर जा। करण कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तूने लाया मुझे, मैं वीडियोस वगैरह ले लेता हूँ, एक काम कर तू चला जा अंदर। इन दोनों में ये बहस होती है। उसके बाद सूरज कहता है कि ठीक है, एक काम कर, तू वीडियोस बना, मैं अंदर जाता हूँ। सूरज एक टॉर्च लेता है। टॉर्च लेने के बाद वो माइंस के अंदर चला जाता है। वो ज़्यादा नहीं, 10-15 कदम अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसने अपनी टॉर्च जला रखी थी। उसने अपना जो टॉर्च है उसको एक तरफ मारा, लेफ्ट वॉल पे। उसे ऐसा लगा कि वहाँ कोई खड़ा है, लेकिन उस टाइम पे करण और सूरज के अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। तो वो बंदा था कौन? सूरज को लगता है कि अरे वो पत्थर वगैरह होंगे, उसकी परछाई होगी। तो सूरज थोड़ा सा और अंदर चला जाता है। इधर करण जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको एक आवाज़ आती है, जैसे कोई इंसान या कोई बंदा एक लोहे का सरिया या लोहे की चीज़ कोई लेके नीचे पत्थर पे रगड़ता हुआ कहीं जा रहा हो। उधर सूरज, जिसे कोई आइडिया नहीं है कि करण को क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई नहीं दे रहा है। बस उसे ये पता है कि जो करण है उसकी वीडियो निकाल रहा है। सूरज थोड़ी दूर और अंदर जाता है। उसी टाइम सूरज को भी ये साउंड आती है कि किसी ने या कोई बंदा लोहे का कोई ऐसा सरिया या कोई चीज़ लेके नीचे रगड़ता हुआ राइट साइड की तरफ गया। राइट साइड की तरफ लाइट जलाता है। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। सूरज को लगता है कि शायद मेरा भ्रम है, तो वो उस बात को आई गई कर देता है। सूरज थोड़ी दूर और अंदर जाता है तो उसे एकदम हल्की सी धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पानी मांग रहा हो या किसी के कराहने की आवाज़, जो बहुत टाइम से प्यासा हो और वो बस पानी पानी ऐसा कोई आवाज़ आ रहा हो। अंदर से एक ठंडी सी हवा सूरज की तरफ आती है और उस हवा में ऐसा था कि कोई फ्रेश हवा नहीं थी। जैसे वो हवा आती है, सूरज को बहुत ऐसी गंदी सी बदबू आती है, जैसे कोई सड़ी हुई लाश या सड़ा हुआ कोई जानवर मरा हुआ हो या कचरा वगैरह जो भी फेंका हुआ रहता है, वैसी कोई एकदम बदबू सी आती है। सूरज ये चीज़ भी ध्यान नहीं देता। वो थोड़ा और आगे अंदर जाता है। वो आगे पीछे वगैरह देखने लगता है तो उसे ऐसा कुछ लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ऐसा कुछ कि कोई उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो उसके तरफ। एक वाइब्रेशन सी महसूस हो रही थी उसको लेफ्ट कंधे पे अपने। तो उसने पीछे देखा, उसने लाइट घुमाई अपनी, बट उसे कोई नहीं दिखा। बट फिर राइट साइड से उसके कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने फिर राइट में देखा और वो बहुत डर गया कि कुछ तो है यहाँ। बट उसने फिर भी सोचा कि शायद मेरा ये भ्रम है। उसने खुद को हिम्मत दिया और बोला कि ये सब भ्रम है, मैं ये सारी चीज़ें सोचूंगा या जो उन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें सोचूंगा तो यही सब मेरे माइंड में चल रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। इधर जो करण था, उसको अपने कैमरे पे एक वार्म सा कुछ महसूस होता है कि कोई अभी परछाई सी कोई सूरज के सामने से लेफ्ट से राइट की तरफ भागता हुआ कोई गया हो। करण ने फिर अच्छे से देखा कैमरे में, बट उसे कुछ दिखा नहीं। तो उसने सोचा कि शायद मक्खी वगैरह या कुछ और होगी, इस वजह से ऐसा होगा। और उस टाइम तक दोनों ने और कुछ फील नहीं करा। इधर जो सूरज था वो अंदर जाए जा रहा था, इधर जो करण था इसको कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ चीज़ें फील हो रही थी, बट उतना दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद सूरज को ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा हो कहीं से बैठ के। सूरज को थोड़ा अनईजी लगता है कि कोई तो है उसके आसपास या उसके साथ, कोई तो चल रहा है जो उसे नहीं दिख रहा है।
इधर करण को उसी टाइम पे 10:21 पे किसी की कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। करण उस टाइम इतना डर जाता है, वो जोर से चिल्लाता है, सूरज बाहर आ जा। और ये सुनते हुए सूरज, जिसके साथ अभी अभी कुछ हुआ था, जो फील हुआ था, उस चीज से डर के वो भी भाग के वो करण के पास आ जाता है। उस टाइम किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जबकि हो दोनों के साथ कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें चल रही थी। सूरज भाग के करण के पास आता है। आने के बाद सूरज करण से पूछता है क्या हुआ। करण ने बोला कि भाई कुछ तो चीज है यहाँ, या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज है जो फील हो रही है, जो बार बार हमें एहसास दिला रही है कि हाँ कोई है यहाँ, तो भाई प्लीज यहाँ से चल। सूरज ने भी बोला कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो चलते हैं, अब हो गया, बहुत हो गया। उसी टाइम अंदर से एक आवाज आती है जो करण और सूरज दोनों ने सुना, सिर्फ अभी खत्म नहीं हुई। और ये आवाज उन दोनों ने सुना। वो दोनों इतना डर जाते हैं, वो अपना ट्राइपॉड कैमरा उठाते हैं और उठा के वो भागना शुरू करते हैं अपने बाइक के पास। ट्राइपॉड वगैरह रखने के बाद जब वो बाइक स्टार्ट करते हैं, जब बाइक की लाइट एंट्रेंस पे पड़ती है, तो वहाँ कोई बंदा खड़ा दिखता है उन्हें, जैसे कि वो उन्हें ही देख रहा हो या उनका ही इंतजार कर रहा हो। बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर दोनों शांत थे, लेकिन कुछ देर के बाद सूरज ने करण से कहा, भाई कोई पीछे बैठा है। और यहाँ करण डर से सहम गया, क्योंकि उसने भी वहाँ माइन के पास कुछ ना कुछ चीजें महसूस करी थी। और ये जब सूरज ने ये जब बात बोली, वो डर गया। डर के अचानक से पीछे देखता है सूरज की तरफ, पर उसे कोई दिखता नहीं। तो वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि पीछे कोई नहीं है, मेरी बात समझ, चुपचाप रहे और चल यहाँ से निकलते हैं हम। लेकिन सूरज कहता है कि भाई बात समझ, कोई तो है पीछे बैठा हुआ मेरे, कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। करण दोबारा से पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन करण को कुछ दिखता नहीं। और जब करण पीछे से जब आगे की तरफ मुड़ता है, तो वो अपनी परछाई को देखता है, या ऐसा कहो आप कि उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ती है। और वहां उसे 3 परछाई दिखती है। एक तो उसकी थी, दूसरी सूरज की, तीसरी किसकी थी उसे नहीं पता। और जब वो परछाई देखता है, उसके बस कुछ दूर पे ही वो बाइक बंद हो जाती है। सूरज और करण दोनों बाइक से उतरते हैं। बाइक से उतरने के बाद करण बाइक देखने लगता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। इसी बीच में करण सूरज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सूरज बस अपना लगा हुआ है कि बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। बाइक स्टार्ट करने में वो लगा हुआ है क्योंकि उसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है। इसी बीच में सूरज अपना चेस्ट पकड़ के बैठ जाता है। सूरज ने करण को बुलाया, बोला कि भाई बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे चेस्ट में। सूरज ने जैसे तैसे उसको बोला कि भाई कोई है। लेकिन करण इतना डरा हुआ था, उसने जल्दी जल्दी में एम्बुलेंस को कॉल करा। कॉल करने के बाद उसने सूरज को पकड़ा, और जब तक वो सूरज को कुछ बोल पाता, तब तक सूरज ने उसे एक बात बोली कि भाई तेरे पीछे कोई खड़ा है। और ये बोल के सूरज की आंख बंद हो गई। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाते ही करण को पता चलता है सूरज मर चुका है, और डॉक्टरों ने कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बताया। जबकि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था सूरज का कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल, या उसे कोई, या वो मोटा हो, या आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह, या किसी चीज़ की भी उसे दिक्कत हो। लेकिन उसके रिपोर्ट्स में कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक आया था। सूरज मर चुका था।
करण सूरज के घर वालों को कॉल करता है। उसके घर वाले अगले दिन आते हैं सुबह में। जो भी चीज़ें आगे की होनी थी वो सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें होने के बाद 15 से 20 दिन इन सारी चीज़ों में गुजर गए। 15 से 20 दिनों के बाद करण को याद आता है वो फुटेज के बारे में जो उसने उस दिन लंबी देहर माइंस में ली थी। वो उन फुटेज को निकालता है अपने लैपटॉप में। वो उन फुटेज को देखता है। उस एक टाइम फ्रेम पे एक आवाज़ कैप्चर हुई थी जो उस टाइम ना करण ने सुना ना सूरज ने सुना। पानी पानी। उस पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के बाद 10 से 15 सेकेंड और आगे करण को एक और आवाज़ सुनाई देती है और वो कोई बोलने वाली आवाज़ या कुछ भी नहीं था। वो बस एक सिंपल सा सांस लेने की आवाज़ थी। एक आवाज़ जो थी वो करण की थी, एक आवाज़ जो थी वो सूरज की थी। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और आवाज़ आई सांस लेने की। वो किसकी थी करण को नहीं पता। फिर करण ने थोड़ा रिसर्च करा कि वहाँ क्या हुआ था और ये जो आवाज़ें आ रही हैं उसे किस चीज़ की आ रही हैं या फिर वहाँ उस गाइड ने उसे जाने से मना क्यों करा था। तो उसे पता चला कि 1938 में जो रात में वर्कर वहाँ काम करते थे उस टाइम पे वो जो माइन थी वो कोलैप्स कर गई थी और उस टाइम 3 बंदे जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे वो वहीं फंसे रह गए थे। वो 3 बंदे वहाँ जो काम कर रहे थे उनकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हो पाई और ना कभी किसी को पता लग पाया कि हाँ वो आखिर गए कहाँ। बहुत सारा रिसर्च हुई या बहुत बहुत उन्हें ढूंढा गया बट उन्हें कुछ नहीं मिला। कहते हैं रात 11:30 से 3 बजे की शिफ्ट थी और उसी बीच में ये सारी चीज़ें हुई थी और वो जो 3 बंदे थे उनकी जो आत्माएं हैं वो उसी माइन में फंस गई और वो कभी वहां से निकल ही नहीं पाई। आज भी वहाँ के लोग लंबी देहर माइंस में या उसके आसपास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते या आप ऐसा कह लो कि वहाँ जाने से आज भी डरते हैं। ऐसा कहते हैं कि वहाँ आज भी कुछ है जो अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर रही है या अपना शिफ्ट कंप्लीट कर रहा हो। सो हाँ, यहीं तक थी आज की कहानी और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाने से रोक रहा है तो आप उस बात को समझो और मत जाओ वहाँ, क्योंकि हर जगह आपके लिए नहीं होती है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज़ कर सकती हैं। सो ये कहानी यहाँ तक ही थी और अगर आपको अपनी कहानी मुझे देनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल डाल रखा है। आप चाहो तो आप उसमें अपनी कहानी लिख के मुझे भेज सकते हो और मैं आपकी कहानी नरेट करूँगा यहाँ एरिस टीवी पे। मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हो एरिस टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।